Hello bachcho, let's read a given question. The question says a horizontal force of 5 Newton acts on a body of mass 2 kg initially at rest. It starts moving on a table having coefficient of friction 0.2. Calculate work done by force of friction in 5 seconds. So about force of friction what we can write as इसको हम एक एग्जांपल के से समझते हैं. लेट्स से वी हैव अ ब्लॉक, ठीक है, एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग विद सम फोर्स. इस पे फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स राइट. सो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज वी नो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, राइट. एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, वेर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन इफ weight of the block acting on the downward direction, so a surface will give the block a normal reaction in the opposite direction, right. So this is the case we can understand over here. और यहाँ पे as there is no vertical motion n को हम mg से equate कर सकते हैं and in that scenario we can say frictional force will comes out to be mu mg. So we need to be careful, friction force हमेशा mu mg हो ये ज़रूरी नहीं, it depends upon the surface. यहाँ पे horizontal surface है so it is coming out to be mu mg, right. Also we need to understand about the work done. So work done की जब हम बात करते हैं so it is given by the expression fs cos theta where theta is the angle between force and displacement, right. अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 will be 1 and for work comes out to be positive. अगर दोनों का डायरेक्शन that is force and displacement का डायरेक्शन अपोजिट होगा so work comes out to be negative. Also we can see कि इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है एज पर द क्वेश्चन गिवन टू अस. सो कांस्टेंट फोर्स लग रही है मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो इट इज द केस ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. तो उस केस में वी कैन अप्लाई द काइनेमेटिकल इक्वेशन व्हिच वी हैव थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन. v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस बार इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे वी आर राइटिंग इट विद अ वेक्टर नोटेशन बिकॉज हमें वेक्टर को डायरेक्शन के साथ कंसिडर करना पड़ेगा, राइट. एंड फाइनली वी हैव velocity displacement equation that is v square plus equals to u square plus 2as. यहाँ पे v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, s इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट. अब हमसे जो क्वेश्चन में गिवन है कि अब उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं. सो यहाँ पे f की वैल्यू हमें 5 न्यूटन गिवन है इन द क्वेश्चन और फ्रिक्शन फोर्स तो हमने निकाल ही लिया. अब हमें कैलकुलेट करना वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इन 5 सेकेंड्स, ठीक है. So now by Newton's second law, that is F net is equals to ma, that is net force is equals to product of mass and acceleration. So यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, net force will be F minus F divided by m and that will be giving us the value of A. So this implies that force हमें given है 5 Newton, 5 minus of this small F की जो value आएगी that is mu mg. So we can say it as to be, यहाँ से अगर हम substitute करें so 0.2 mu given है, m हमें given है 2 and g की value 9.8, so this value comes out to be 3.92. so we can say this is 3.92 divided by mass 2. so ये value आएगी हमारी and this was in Newton, right. so ये value आएगी 1.08 divided by 2, that is 0.54 meter per second square. so this will be the acceleration we are getting. अब बात करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, उसे हम क्या लिखेंगे, म्यू एम जी इंटू द डिस्प्लेसमेंट, राइट. अब म्यू एम जी की जो वैल्यू हमें मिल चुकी है, जस्ट वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स. सो एस के लिए टू कैलकुलेट एस हम क्या लिख सकते हैं, एस बाय सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से. सो इनिशियली द बॉडी वॉज एट रेस्ट, सो ये जीरो हो जाएगा टर्म. सो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ इंटू ए हमें मिला है 0.54 इंटू टी स्क्वायर. टी की अगर हम बात करें सो 5 सेकंड गिवन है, सो दिस कम्स आउट टू बी 25. सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.27 इंटू 25, दैट विल बी इक्वल्स टू 6.75 मीटर, right. So this is the value of displacement we are getting. Now we can easily calculate the value of work done. So work done can be written as mu from this formula mu mg तो हमें मिल ही चुका है 3.92 into 6.75 and finally the result of work done by friction force comes out to be 26.46. अब यहाँ पे we have to consider from this formula we can say displacement towards right है, friction force is towards left. So we will put a negative sign. क्यों, क्योंकि cos 180 is -1. So this will be the answer in joule we are getting. And यहाँ पे भी to be precise we have to put a negative sign. ठीक है. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.